अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का एक दूसरा टॉपिक जो कि सब टॉपिक है केमिकल कैलकुलेशन का, जो कि पिछले वीडियो में हम उसका एक पार्ट जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, जिसका टॉपिक था मोल टू मास कैलकुलेशन। तो उसमें हमने देखा था कि कैसे हम अगर कोई वैल्यू हमें मास में दी हुई तो उसको हम कैसे मोल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर अगर कोई वैल्यू हमें मोल में दी हुई तो उसको हम मास में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हम इसमें हमने उसमें देखी थी। अब हम बात करेंगे यहाँ पर मोल टू पार्टिकल कैलकुलेशन के हम मोल को पार्टिकल्स में या फिर पार्टिकल्स को मोल में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मोल तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मोल क्या है कि किसी भी सब्सटेंस को, जैसे या वो एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास या फिर फार्मूला मास को जब आप ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं तो उसको आप क्या कहते हो, मोल का नाम देते हो। लेकिन यहाँ पार्टिकल्स का भी जिक्र है। ये पार्टिकल्स का यहाँ पे क्या मतलब है? पार्टिकल्स का जिक्र यहाँ इसलिए है क्योंकि हमने एवोगैड्रोस नंबर पढ़ा था। हमने देखा था कि 1 मोल जो है उसके अंदर एवोगैड्रोस नंबर कितनी, जैसे हमने देखा तो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस आप कोई लेते हैं तो उसके अंदर पार्टिकल्स कितने होंगे, 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है, अब पार्टिकल्स आपके पास मुख्तलिफ हो सकते हैं। ये पार्टिकल्स आपके पास एटम हो सकते हैं, या आपके पास मॉलिक्यूल हो सकते हैं, या आपके पास आयन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ तरह के पार्टिकल्स आप लोगों ने डिस्कस किए थे। उसके बाद अब हम मोल को पार्टिकल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पार्टिकल्स को मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर हम कहते हैं ना कि 1 मोल के अंदर इतने पार्टिकल्स हैं, तो 2 मोल्स के अंदर, 2.5 मोल्स के अंदर, 6 मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे। तो ये जो कन्वर्जन है हमने देखनी है। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि अगर हमें, ये तो 6.023 की वैल्यू है, अगर हमें 12.023 आ जाए या हमें 20.023 आ जाए, इतने पार्टिकल्स हमें दे दिए जाएँ तो उसमें कितने मोल्स होंगे, यानी इसके इंटर कन्वर्जन हम यहाँ पे देखेंगे। तो इसके लिए आप लोगों को एक फार्मूला दिया हुआ है, और वो फार्मूला कौन सा है, यहाँ पे आप देखें, ये फार्मूला आपको दिया हुआ है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके पास जो होंगे, ठीक है, जो आपको दिए गए होंगे। एवोगैड्रोस नंबर तो आपको मैंने बताया था, एन ए से हम एवोगैड्रोस नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, वो तो मैंने आपको बताया था। तो उसको हम अपने लिए छोटा करके इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे हमने ये वाला फार्मूला छोटा किया था, इसको भी हम इस तरह से लिखेंगे ताकि हमारा टाइम जो है वो बच जाए। देखिए, नंबर ऑफ मोल्स को हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करेंगे, पी से रिप्रेजेंट करेंगे, और एवोगैड्रोस नंबर को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करेंगे, एन ए से रिप्रेजेंट करेंगे। कुछ बुक्स में इसको इस तरह से भी लिखा गया, एन इज इक्वल्स टू पी एन डिवाइडेड बाय एन ए, इस तरह से भी लिखा गया। ये आपकी अपनी रिप्रेजेंटेशन, आप इसको किसी भी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पार्टिकल्स इसलिए लिखा है ताकि आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हो। सो ये चीज़ आपको मैंने बता दी। अब फॉर एग्जांपल आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको दिए हुए हैं, तो आप उसमें से नंबर ऑफ मोल जो है वो कैलकुलेट करने के लिए ये वाला फार्मूला जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी ये वाला फार्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमसे मांगे गए हैं और नंबर ऑफ मोल्स हमें दिए गए हैं, तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो हमने उसको पी से रिप्रेजेंट किया था, नंबर ऑफ मोल्स को हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे, और एवोगैड्रोस नंबर को हम एन ए से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये 2 फार्मूलाज हैं जिसको हम आगे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आपकी बुक में कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको दी हुई हैं, इसको हम देखेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जांपल 1.4 आपको दिया हुआ है कि आपके पास ना हाइड्रोजन नंबर ऑफ मोल्स आपने कैलकुलेट करने हैं, हाइड्रोजन एटम्स आपको दिए हुए हैं, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको दिए हुए हैं, उसमें से आपने नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कैलकुलेट करने हैं। सो गिवन डेटा में आप देखें, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको दिए हुए हैं, नंबर ऑफ मोल्स आपसे मांगा गया है, और आप जानते हैं जहाँ पार्टिकल्स का जिक्र होता है वहाँ हम एवोगैड्रोस नंबर का भी यहाँ पे जिक्र करेंगे। तो एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू आपके पास कितनी है, 6.023 × 10⁻23। तो ये वैल्यू आपको दी गई है। हमारे पास फार्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो ये फार्मूला हमने बनाया था। देखिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको कितने दिए हुए हैं, ये वैल्यू आपको दी हुई है। ठीक है, उसके साथ साथ एवोगैड्रोस नंबर आपको कितना दिया हुआ है, ये देखें, ये एवोगैड्रोस नंबर है। इन दोनों के ऊपर जब एक दूसरे को इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1.48 मोल्स। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो इसको हम कैसे करेंगे, जैसे हमने दूसरे न्यूमेरिकल्स का तरीका देखा था, तो इसको भी हम वही इसके लिए तरीका देखेंगे, किस तरह से हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, आपने क्या करना है, सबसे पहले गिवन डेटा आपके पास आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, फाइंड आउट क्या करना है, वो चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे, यहाँ पर गिवन आपके पास कितना वैल्यू क्या दी गई थी, आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी पार्टिकल्स आपको दिए हुए थे। सो 8.9 मल्टीप्लाई 10⁻, यहाँ पे 23, ठीक है, 23 हाइड्रोजन एटम्स की बात हो रही है, 23 हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, उसके बाद देखें आप लोगों से क्या मांगा गया है, तो यहाँ कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स आपने कैलकुलेट करने हैं, और मैंने आपको बताया था जहाँ पे पार्टिकल्स का जिक्र हो वहाँ पे हम एवोगैड्रोस नंबर भी लाजमी लगाते हैं। तो एन ए इज इक्वल्स टू 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23। ठीक है, अब पार्टिकल्स हम यहाँ पे लिख लेंगे।
ठीक है। लेकिन चूंकि हम यहाँ पे किस चीज़ की बात करें, हाइड्रोजन एटम की बात करें, तो यहाँ पे हम एटम्स ले लेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें, यानी इतने एटम्स पर मोल की हम बात कर रहे हैं, इतने एटम्स पर मोल है। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे फार्मूला हमारे पास क्या है, एन इज इक्वल्स टू, फार्मूला क्या है, एन इज इक्वल्स टू पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, यही फार्मूला है। पार्टिकल्स आपने यहाँ पे पुट कर दिए 8.9, ठीक है, मल्टीप्लाई 10⁻23, सही है। उसके बाद जो नंबर ऑफ मोल्स आपके पास कितने हैं, 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23, ऐसे ही है। यहाँ पे पार्टिकल्स आपको दिए हुए हैं कितने हैं, एटम्स की बात हो रही है, और यहाँ पे एटम्स पर मोल की बात होगी, तो एटम एटम यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पे मोल जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे हम पहले से ही इसके लिए मोल लिख लेंगे। अब हमेशा याद रखें, जब भी ये पावर जो है वो एक जैसे होंगे ना, तो आप इस दोनों को यहीं पे कैंसिल आउट कर लेंगे, ठीक है। कैंसिल आउट करने के बाद इन दोनों को भी आपस में कैंसिल आउट कर लें, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1.48 मोल्स। तो देखें आपके पास ये वैल्यू आ चुकी हैं। इट मीन्स कि हमने क्या किया है, पार्टिकल से हमने मोल में क्या कर दी, कन्वर्जन कर दी। अब अगर आपकी बुक में और जो क्वेश्चन हम देखें, तो यहाँ देखें आपसे कहा गया है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर देयर इन 3.01 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे एटम की बात थी, यहाँ पर अब मॉलिक्यूल की बात हो रही है, तो यानी मोल्स आपसे मांगे गए हैं, नंबर ऑफ मोल्स आपने कैलकुलेट करने हैं। इसी के साथ साथ 3.01 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपको पार्टिकल्स दिए हुए हैं। देखिए पार्टिकल्स आपको दिए हुए हैं, नंबर ऑफ मोल्स आपने क्या करने हैं, कैलकुलेट करने हैं। और आप जानते हैं एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू तो आपको ऑलरेडी दी होती है, तो आपने क्या करना होता है, सिर्फ n इज इक्वल्स टू पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर के ऊपर इसको डिवाइड करने, पार्टिकल्स में आपने ये वैल्यू लिखनी है, और यहाँ पे आप देखें आपने एवोगैड्रोस नंबर में एवोगैड्रो नंबर लिखना है। फिर वो जो 10⁻23 और यहाँ का 23 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपने वो जो पार्टिकल्स की ये वाली वैल्यू और 6.023 के एक दूसरे के ऊपर डिवाइड करना है, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स हमने कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने जैसे देखा, फार्मूला हमने सबसे पहले आपका गिवन हो जाएगा, गिवन डेटा आपका कौन सा है, ठीक है। उसके बाद आपने फाइंड आउट क्या करना है वो आपने लगा लिया। उसके बाद आपके पास फार्मूला कौन सा होगा, तो आपने वो फार्मूला लिख लिया, सही है। अब आप जानते हैं गिवन आपके पास क्या वैल्यू है, तो हमारे पास ना पार्टिकल्स हमें दिए हुए हैं, तो 3.01 × 10⁻23 इतने मॉलिक्यूल्स क्या दिए हुए हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद आपने फाइंड आउट क्या करना है, तो आप जानते हैं कि आपने नंबर ऑफ मोल्स हैं वो फाइंड आउट करने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स आपने यहाँ पर फाइंड आउट करना है। उसके बाद आप देखें जहाँ पे पार्टिकल्स का जिक्र हो, नंबर ऑफ मोल्स है, तो हमने फार्मूला कौन सा लगाना है, n इज इक्वल्स टू पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो अब देखें ये दोनों वैल्यूज़ तो हमारे पास अंडरस्टूड होगी, लेकिन इसका नहीं पता, तो ये Na जो है ये एवोगैड्रोस नंबर है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास आ गई, इतने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स पर मोल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पार्टिकल्स कितने दिए हुए हैं, 3.01 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एवोगैड्रोस नंबर कितना है, 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स पर मोल, ठीक है। अब यहाँ देखें मॉलिक्यूल यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों एक जैसे हैं, कोई भी साइन का फ़र्क नहीं है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो -23 और +23 एक दूसरे को क्या कर लेंगे, कैंसिल आउट कर लेंगे। तो यहाँ देखें जब इन दोनों को हम इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, यानी नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ जाएंगे 0.499, ठीक है। आप भी कैलकुलेट कर लें, क्या पता मेरी कैलकुलेशन में कोई इशू हो, आप अपने कैलकुलेटर से भी देख सकते हैं। सो मोल चूँकि 2 दफ़ा डिवीजन में जब ये मल्टीप्लिकेशन ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो ये देखें ये नंबर ऑफ मोल जो हैं ये आ गए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास आ चुकी है। अब अगर हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ देखते हैं, आप अपनी बुक में देखें, नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपको दिया हुआ है, कहते हैं कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज। देखिए आपके पास अब गिवन डेटा जो है वो चेंज हो चुका है, देखें गिवन, ठीक है। आपने क्या करना है, फाइंड आउट क्या करना है, उसके बाद आपका फार्मूला क्या होना चाहिए, ये चीज़ है। अब देखें गिवन आपके पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स आपको दिए हुए हैं 5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज, ये आपको दिया हुआ है। उसके बाद देखें फाइंड आउट आपने क्या करना है, यानी आपने क्या चीज़ ढूंढनी है, तो यहाँ पे आपको पार्टिकल्स जो हैं वो ढूंढने हैं। फार्मूला आपने इसके हवाले से कौन सा लगाना है, n इज इक्वल्स टू पार्टिकल डिवाइडेड बाय
Na। इसको अगर हम रीअरेंज करेंगे तो चूँकि पार्टिकल हमें चाहिए तो इसको हम उधर उस साइड पे ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा पार्टिकल इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई Na। ये जो सेकंड वाला फार्मूला था ना, तो वो हमने देखा था, तो ये फार्मूला हमने लगाना है। अब देखें जहाँ पार्टिकल्स और मोल का जिक्र है तो यहाँ पर हम Na जो है वो लगा देंगे। Na कितना है 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23, ठीक है। और अब जानते हैं कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, हम ग्लूकोज मॉलिक्यूल की अब बात करेंगे। तो हमने ग्लूकोज मॉलिक्यूल के यहाँ पे बात कर ली, ठीक है। अब यहाँ पे हम नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू पार्टिकल्स, अच्छा यहाँ पे देखिए पार्टिकल्स का फॉर्मूला है पार्टिकल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं हमारे पास 5, ठीक है, 5 मोल है। और मल्टीप्लाई करने किस चीज़ के साथ, ये देखें यहाँ पर मोल, ठीक है। ये देखें 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स पर मोल, ऐसे ही है। तो मोल यहाँ डिवीजन, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, मॉलिक्यूल सिर्फ रह जाएगा। इन दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह से वैल्यू आ जाएगी 30.115, जो कि मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुकी हूँ। आप भी देख लें, अगर कोई इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि कैलकुलेशन सही नहीं थी, ठीक है। तो ये आ जाएगा 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ व्हाट, ग्लूकोज, ठीक है। अब आप जानते हैं जब भी हम साइंटिफिक नोटेशन लिखते हैं तो साइंटिफिक नोटेशन में हम क्या करते हैं, पॉइंट को डेसिमल को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाते हैं। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया, तो 3.0115 मल्टीप्लाई 10⁻। अब देखें हम यहाँ पर राइट से लेफ्ट की तरफ आए हैं, तो ये जो इसके ऊपर जो पावर होगा ना वो प्लस हो जाएगा इसके साथ। देखिए एक डेसिमल उधर, एक पॉइंट उधर गए हैं, यानी एक डिजिट उधर गए हैं, तो 1 इसमें प्लस हो जाएगा, तो 24 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, हमारा आंसर। सो यहाँ पर आप देखें कुछ क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। जैसे देखें 6.50 आपके पास मोल आपको दिया हुआ है, आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी पार्टिकल्स आपने कैलकुलेट करने हैं, तो पार्टिकल्स आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स हैं वो आपको दिए गए हैं, ठीक है। एवोगाड्रोस नंबर का तो आपको ऑलरेडी पता है, तो आप यहाँ पे कौन सा वाला फार्मूला लगाएंगे, P इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई Na। और हमेशा याद रखें कभी कभी ना 39 आपके पास आ जाते हैं आंसर, ठीक है। तो 39 आ जाएगा तो आपने इस डेसिमल को इधर लेकर आएंगे और यहाँ इधर 24 में फिर उसको प्लस कर लेंगे, जैसे हमने इस वाले क्वेश्चन में कर लिया, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों ने इधर इसमें फिर देखनी है। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो कि इस दफ़ा बहुत दफ़ा मतलब रिपीट भी होता है, इस दफ़ा इससे पिछली दफ़ा ये आया था, ये वाला क्वेश्चन 6.68 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ PCl3। तो ये क्वेश्चन कैसे करना है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में अलग से करेंगे और इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। तो आई होप सो आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके।